Namaste. Welcome to the first session of Silent Wisdom Spiritual School today. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग शुरू करेंगे गुरु वंदना से। और आप सबको पता है कि जो भी थर्सडे को भी साइलेंट विजडम का सेशन होता है उसमें माधवी की ही गुरु वंदना से हम शुरू करते हैं। तो आज तो ये है, तो ये खुद ही गाएंगी, तो शी विल जस्ट स्टार्ट विद दैट। यस माधवी, प्लीज। थैंक यू मुनि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Yes, thank you so much, Madhvi. That was beautiful. तो थैंक यू। आज हमारा साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल का ये पहला सेशन है जो माधवी इनिशिएट कर रही है यहाँ पर। और आप सबको पता है कि ये अब स्कूल में बहुत सारे स्पिरिचुअली रिलेटेड, आध्यात्मिक से रिलेटेड कार्य होने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार विजन शेयर करना चाहती हूँ कि क्या विजन है, जो कि ऑफ कोर्स गुरुओं के ही संकल्प से और गुरुओं की कृपा से आया है। अब यहाँ पे बहुत सारा काम होगा स्पिरिचुअल सीकर्स को सपोर्ट करने का, और हर तरह के स्पिरिचुअल सीकर्स। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया में, इंटरनेशनली, ग्लोबली, आई विल से कॉस्मिकली, ओके, कॉस्मोस में, क्योंकि सिर्फ यहीं पर नहीं है, स्पिरिचुअल सीकर्स हर लोक में है ना। तो ऑलरेडी काम हो रहे हैं कुछ कुछ, और अब हम इसको और थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। आपको पता है गुरुजी बहुत सारा काम कर रहे हैं आध्यात्मिक जितने भी साधक हैं उनके लिए। तो ये जो साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल है, ये अब एक और शुरू हो गया, एक और लिंक है, ताकि सब तरह के स्पिरिचुअल सीकर्स को हेल्प कर सके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे बॉडी प्यूरिफिकेशन सीरीज में आयुर्वेद से लेके, क्योंकि जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हमारे शरीर का सही होना भी बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद तो हम सबके वेदों से ही शुरू होता है। अभी माधवी हमें इसके बारे में और बताएगी। माधवी जो है वो क्रिया योगी है, वो ज्ञान मार्गी है, और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उसका अपना हॉस्पिटल है उधर हम्पी में, हॉस्पिट में, और बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड ओवर टू यू फॉर द सेशन। थैंक यू। Thank you, Muni. Thank you so much for the great introduction. So, I will start my session. We all know that this body is the media for everything. So, Ayurveda में भी वो पहले ही start होता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. That means this body is the media for everything, to have the knowledge and the everything, whatever is available around us, and as well as also the spiritual journey. So this body is the media or bridge for everything. ये तो सब लोगों को जाना पहचाना सा पिक्चर है. This is Lord Dhanvantari. Why I have posted 2 pictures. And उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि
We all Ayurvedic people, not only Ayurvedic people, all medical people consider Lord Dhanvantari is as the god of health. Now we begin what is Ayurveda. ये तो सब लोग जानते हैं. It is having two words. One is Ayur and another one is Veda. तो आयुर्वेद का हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो दो चीजों से जुड़ी हुई है, आयुर एंड वेदा. तो आयुर माने इट इज लाइफ स्पैन. सो हम सब लोगों का जो कुछ भी लाइफ स्पैन है उसको हम आयुर बोलते हैं. और वेदा बोले तो इट इज ए साइंस ऑफ लाइफ. So then there are what are the goals of Ayurveda? So these are all very basic things we all know. So like there are again two things. See, बाकी का और दूसरा all systems of medicines they only concentrate अगर शरीर को एक बीमारी आने के बाद में क्या किया जा सकता है उसके ऊपर concentrate करता है. लेकिन Ayurveda is the only thing only preventive part है. So हमें बीमारियां नहीं आना है इसके लिए हम लोग कैसे लाइक पालन करना है. संहिता एंड अष्टांग हृदयम ये तीनों बुक्स के जरिए हम लोग आयुर्वेदिक का जो कुछ भी नॉलेज है हम लोग जान सकते हैं. तो या सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, दिनचर्या, सो डेली रूटीन. सो वी आर ऑल हैविंग डेली रूटीन. हम लोगों के दैनंदिन कार्यक्रम है ही, हम लोग थोड़ा बहुत फॉलो करते भी है. लेकिन आयुर्वेदा में क्या बोला गया है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बीन आस्क्ड टू फॉलो टू मेंटेन हेल्थ और टू हैव ए हेल्थी बॉडी, हम लोग ये दिनचर्या में देख सकते हैं. या सो लाइक वी ऑल नो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a person healthy, wealthy and wise. They have asked us to do these things. And next comes Ushapana. Yes. And next comes the Sauchvidhi or defecation process. So what to use again in the form of nasal drops? A herbal medicated oil, especially Anuttaila. So it is a branded one and it is available in the market very widely. Although it looks very funny that how come putting nasal drops and gray hair it is going to get cured. So there is a scientific phenomena behind heat. हमारा देह का उष्णता को वो एक्सरसाइज करने से वो भी मेंटेन होता है. It is very much essential for each and every human being, all of us. We need proper अभ्यंग. तो कब करना है, कैसे करना है, आपके पास बहुत सारा टाइम है तो हर रोज कीजिए. एंड अगर टाइम नहीं तो एटलीस्ट वीकली वंस. There are two things which are very much essential, if possible, in a daily basis. If you are not able to do overall body massage every day, at least try to do foot massage. It is very much essential. Yeah. So this is the conclusion. ये दिनचर्या सभी follow करने का क्या मतलब है? A wise being protects his health, just like the king looks after his kingdom, and chariot takes care of his chariot. Yeah, I just want to ask for foot massage. Any oil we can take, and how many times? Again, 7 days, or how many days we should do it? Like foot massage, so after 40, I say that har roj karo. After 40 years, because I have seen benefits of foot massage. Because we have experimented with the people who are having hypertension, insomnia, and especially aches, knee joint pains वगैरह, बॉडी का aches रहने वालों में. So foot massage हर रोज if possible. So ऐसे जरूरी नहीं कि oil लेके ही करो आप. If you are able to do it with oil, well and good. Again, it is very very inconvenient thing and very impractical thing. हर रोज रात में सोने से पहले oil लगाओ फिर massage करो. Just like reflexes, just you just press your feet with your thumb and वो ऐसे ड्राई मसाज भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑयल. वो मसाज भी आपको बहुत ही बेनिफिट देता है. So I have one question. You said only sesame oil. So most of the places mustard oil is also used for massage. Yes, it is used. See, again, I told you why sesame oil. If you take the characteristics of sesame oil, it is very balanced. Whereas mustard oil, it is having Ushnavirya. We say that it is hot in nature. So sometimes, mustard oil, if it is used to the people who are having skin rashes or, like some skin allergies, it may cause allergy to them.
much more than what we had planned for. So we'll close the session here. Madhavi, thank you so much for sharing. Bye everyone. Bye. Thank you, Madhavi. Thank you, Muni. Thank you.